नमस्कार। कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप, अमर उजाला की खास चुनावी कवरेज, जिसमें इस देश में हो रहे आम चुनावों और लोकसभा चुनावों को कवर करने के लिए, उसमें चल रहे मुद्दों को जानने के लिए, उसमें सियासत किस ओर अपना रुख बढ़ा रही है, उसे जानने, समझने और परखने के लिए हम इस देश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर निकले हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश, इस देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, जहां पर आकर हम लगातार अपनी इस यात्रा को जारी रखें। हमारा चुनावी रथ सुबह से आप देख रहे हैं, आपको बखूबी पता है कि उन्नाव में पहुंचा है, गंगा किनारे पहुंचा है, एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र में पहुंचा है जहां से बने उत्पाद पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। लेकिन एक तरफ राजधानी और एक तरफ कभी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहे जाने वाले कानपुर के बीच में क्या उन्नाव का हाल किसी दिया तले अंधेरे जैसा तो नहीं है? क्या उन्नाव में विकास हुआ या नहीं हुआ? उन्नाव के अपने मुद्दे क्या हैं, अपनी बातें क्या है, इन सबको जानने, समझने, पूछने और सभी पार्टियों के अपने अपने दावों, मुद्दों को जानने के लिए हम इस वक्त उन्नाव में मौजूद हैं। और उन्नाव के प्रवेश में जब आप उन्नाव आते हैं और प्रवेश करते हैं, तो मुझे ये कहा गया, बताया गया कि जिस पार्क में आप खड़े हैं साहब, उसका नाम और जिक्र इसलिए भी कर दीजिए क्योंकि ये तस्वीर आप जैसे जैसे रोड पर, सड़क पर आगे बढ़ेंगे, शायद उन्नाव में देखने को ना मिले। और जब ना मिले तो सवाल ये भी उठ जाता है कि क्या ऐसा विकास पूरे उन्नाव को मिला या नहीं मिला। और इन सब पर जो चेहरे अभी आप देख रहे हैं अपने अपने राजनीतिक दलों की ओर से, आप वो तमाम चेहरे हैं जो कि मेरी दाहिनी ओर भारतीय जनता पार्टी, और सदन का नियम होता है कि सत्ता दाहिने चले जाती है, और मेरी बाईं ओर कांग्रेस के तमाम साथी मौजूद हैं। लेकिन क्या इस चर्चा के खत्म होते तक 4 जून तक ये पक्ष बदल जाएंगे? इनके क्या दावे रहेंगे या ये ऐसे ही रह जाएंगे? बातचीत का सिलसिला आप ही लोगों से शुरू करता हूं। और पहली बात ये कि जब मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों पर बात हो रही है? आखिरकार क्या कह रहे हैं उनको आप? देखिए, हम लोग जब जनता के बीच में जा रहे हैं, जो हम लोगों ने काम किए हैं, जो वादा किया था उसको पूरा किया है, उस बीच जनता के बीच में जा रहे हैं और वो 100% पूर्ण भी किए गए हैं। और चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं रही हों या प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो 100% पूरी हो रही हैं। और इसके बीच जनता के अंदर उत्साह भी है। और उन्नाव, इस बात को लेकर अगर मैं कहूँ कि उन्नाव की जनता का जो स्नेह भारतीय जनता पार्टी के प्रति मिला है, 6 विधायक और 1 सांसद, ये प्रमाण है इस बात का कि उन्नाव में जनता 100% भाजपा के साथ है। इतिहास तो बखूबी बता दिया, क्योंकि 6 विधायक और 1 सांसद में से 1 सांसद हो सकता है भविष्य भी हो और हो सकता है इतिहास भी हो। भविष्य क्यों होगा और इतिहास क्यों नहीं होगा, उसका दावा क्या है? जो गले में पहने उस नाम की आजकल बहुत जरूरत भी पड़ रही है। बिल्कुल, हम उस राष्ट्र में, उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे जन्म लेते ही भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, और जब अंतिम यात्रा होती है उस समय भी भगवान श्री नाम का लिया जाता है। तो इसीलिए हम सबको, वो हमारे जो पक्ष में नहीं लोग हैं, वो लोग भी उनके नाम से ही बैतरणी पार करते हैं। तो हम सर्वप्रथम अपने विपक्षियों को ये अनुरोध करते हैं कि उनके शासनकाल में भगवान श्री राम अपने घर तो नहीं आ पाए। मोदी जी ने जो इतिहास रचा है, उस मंदिर में जहां भगवान राम आज विराजमान हो गए, वहां जाकर के सबसे पहले मत्था टेके और अपनी गलती की क्षमा मांगे। इसके बाद वो जब मैदान में आएंगे तो हो सकता है उनका पुनः उद्धार हो। अभी तो कोई 50 साल तक तो संभावना नहीं है। 5 साल का पूछने निकला था, 50 तक का बताने लग गए। अच्छा, हमारे मोदी जी ने जो 14 में जब आए थे तो उनको लोगों ने पहचाना नहीं था। पहचान बनाने के लिए उनका पहला कार्यकाल हुआ, दूसरे कार्यकाल में जो गड्ढे थे उनको बराबर किया, और जो तीसरा कार्यकाल है इसका पूरा 25 साल का उन्होंने खाका तैयार करके पब्लिक के सामने रखा है। और यही कारण है कि जो उन्नाव जनपद में जो विपक्ष में लोग थे, मोदी जी के ऊपर विश्वास करके ज्यादातर विपक्ष के बड़े नेता, जनता मोदी जी के साथ खड़ी हो गई है। ठीक है। और आप लोग जहां भी जिसको बात में क्रम में कुछ जोड़ना हो मुझे इशारा कर दीजिएगा। ये जो धीरे से एक लाइन के बाद आप लोग आपस में तय कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, क्या था जो कानों तक आ नहीं पाया? सबसे पहले तो उन्नाव की इस पावन धरती को मैं नमन करता हूँ, अपनी जन्मभूमि को नमन करता हूँ। जो ये पटका पहना हुआ है सत्ता के लोगों ने, सबसे पहले तो उसी से ये जाहिर हो जाता है कि अधूरा नाम और अधूरा काम।
जय श्री राम बिना सिया के राम कैसे पूरे हो सकते हैं। तो हमारा नारा जो हमारे नेता देते हैं श्री राहुल गांधी जी कि जय सिया राम, जब आप कभी उद्घोष करें तो जरूर बोलें कि जय जय सिया राम। आप सभी हमारे साथ बोले जय जय सिया राम, जय सिया राम जी। अब आते हैं मुद्दों पे। मुद्दा ये है कि जब 2014 में मोदी जी आए थे तो आप सभी को याद होगा एक योजना चली थी, आदर्श ग्राम योजना। और इस जब आज हम उन्नाव में खड़े हैं तो हमारे सांसद जी ने भी एक उन्नाव गोद में लिया था, गांव गोद। हाँ, गांव गोद में लिया था। और मैं जानना चाहता हूं कि उस ग्राम का कितना विकास हुआ है और वो कितना आदर्श बन गया है, ये मेरा प्रश्न है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, देखिए हमारे बुजुर्ग हमारे लिए बहुत कुछ करके गए, लेकिन हमको उसकी हमेशा कमी ही लगती है। उन्होंने अगर हमारे लिए जीप खरीदी तो हमको लगा कि हमें उन्होंने मर्सिडीज क्यों नहीं दिला दी या उससे बड़ी गाड़ी क्यों नहीं दिला दी। तो इंसान की तो ये फितरत है कि उसको कभी ये पूरा नहीं पड़ेगा। आप जाइए उन्नाव में घूमिएगा तो जो व्यक्ति ये कहते हैं या जो सत्ता पक्ष ये कहता है कि हमने शौचालय दिए, 6x6 का शौचालय और 12x12 की होर्डिंग, मतलब शौचालय से बड़ी होर्डिंग। और आप जिला अस्पताल जाइए और देखिए कि कितने बीघों में जिला अस्पताल बना हुआ है। वहां तक नहीं सीमित है, जानवरों का अस्पताल आज हम जिस समय में हैं वहां पर आदमी पहले तो अपनी कर ले, और उस समय की सोच देखिए कि उन लोगों ने क्या सोच रही होगी कि ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों की भी स्वास्थ्य की। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ही एक पार्टी है जो इस देश में उजाला ला सकती है और जन जन तक जो जन सेवाएं हैं वो पहुंचा सकती है। क्या नाम हुआ आपका? वैभव शुक्ला। हाँ, धन्यवाद मत बोलिए वैभव, बार बार आते रहेंगे, क्रम बना रहे। जैसा मैंने कहा, आपको तो मुझे लगता है कि ज्यादा आसान सवाल मिल गया, पूरा नहीं किया था आपने, हाथ उठा दिया। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछ लूं, ये जो बार बार कांग्रेस कहते हैं, फिर ना इधर से खूब सवाल आता है, लोग ये पूछते हैं बाकी साथी भूल जाते हैं क्या? पिछले 2 चुनावों में हम लोगों ने खूब देखा कि गठबंधन हुआ और चुनाव के बाद नेता बोलने लगे कि जमीन पर नहीं हुआ था। वैसा तो नहीं है? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। ये जो इंडिया गठबंधन अब की बार हुआ है, ये बहुत ही सिंसियरली और गंभीरता के साथ गठबंधन हुआ है। आप स्वयं देख रहे होंगे कि हमारे जगह जगह सारे नेता इंडिया गठबंधन के ज्वाइंट रैलीज हो रही हैं। हमारे उन्नाव में अन्नू टंडन जी कैंडिडेट हैं, हम लोग ज्वाइंट कैंपेनिंग कर रहे हैं उनकी। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे साथी ने कहा कि जय श्री राम। मैं पूछना चाहता हूं सत्ता पक्ष से, 10 साल से आप सत्ता में हैं, आपके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप चुनाव के वक्त भी आपको धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है? आपने वादे किए थे 15 लाख खाते में आएंगे, क्या वो वादा पूरा हुआ? अभी किसी साथी ने कहा था कि वादे पूरे किए गए, क्या 2 लाख लोगों को रोजगार मिला? आज आप देखिए कि पूरी कैंपेनिंग में मोदी साहब की, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश उनको देश की बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पे सुनना चाहता है, जो पब्लिक इश्यूज हैं उन पे सुनना चाहता है। वो आप किसी भी पब्लिक इशू पे बात नहीं कर रहे हैं। आप उनकी कोई भी रैली देखिए, राम की बात कर रहे हैं, अयोध्या में मंदिर बन गया, अब काशी विश्वनाथ की बारी है। अरे ये इसलिए सरकारें नहीं चुनी जाती हैं मोदी साहब, सरकारें चुनी जाती हैं लोगों के वेलफेयर में काम करिए, स्वास्थ्य के लिए काम करिए, रोजगार के लिए बात करिए, महंगाई पे कंट्रोल करिए। आप क्या देना चाहते हैं देश को, किस तरफ ले जा रहे हैं देश को? बिल्कुल बिल्कुल ये चुनाव, और आप निश्चित तौर पे देखिए जो भी कैंपेनिंग में हमारे भीड़ आ रही है, पूरा देश इस समय बदलाव के मूड में है। ये बात आपने अभी एक हमारे साथी ने कहा कि मोदी जी को पहचाना नहीं था लोगों ने, निश्चित तौर पे नहीं पहचाना था इस देश ने। जिस समय वो 14 में आए, उनका जो रूप था, जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थे, कुछ भी पूरे नहीं हुए। उनका असली चेहरा तो अब देश के सामने आया है और 24 का इलेक्शन निर्णायक चुनाव है। इस देश की सत्ता बदलेगी, निश्चित बदलेगी, पूरा देश बदलाव के मूड में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।